सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जनपद अलीगढ़ लक्ष्मण देवदत्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रही अधीक्षक की दबंगई, जिसके बाप व चाचा ने दान की जमीन। दबंग अधीक्षक ने उन्हीं पर दर्ज कराया फर्जी तरीके से मुकदमा। पीड़ित ने मीडिया के सामने आकर दिए बयान और अधीक्षक पर लगाया गंभीर आरोप। अलीगढ़ जिले के इगलास थाना क्षेत्र का है मामला। सुनिए पीड़ित की दर्द भरी कहानी। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई होती है। उसी की जुबानी पीड़ित की बाइट और रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है। आपकी क्या घटना है? आपकी जो खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी? सरकारी हॉस्पिटल के गेट पर मेरी मेडिकल की दुकान है। मेरी दुकान पर विजेंद्र सिंह एक दिन आए, मुझसे बोले कि हॉस्पिटल से जितनी भी दवा बिकती हैं उसमें तुम जो है उसका कमीशन मुझे दो और कुछ सरकारी दवा मैं तुम्हें दूंगा, उनको भी बेचो। तो मैंने मना कर दिया कि मैं सरकारी दवा बेचने पे कोई पकड़ा धकड़ी होती तो मैं मेरे खिलाफ एफआईआर होगी और मैं जेल जाऊंगा। इस काम को मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मुझसे बोले कि मैं अधीक्षक साहब से कह के तुम्हारा मेडिकल सील करवा दूंगा और तुम्हें बंद करवा दूंगा। मैंने कि ठीक है भैया, जो भी हो करवा देना। उसके बाद क्या हुआ कि 15 नवंबर 24 को मेरी पत्नी के दर्द हुए पेट में, वो प्रेग्नेंट थी, तो मैं उसको हॉस्पिटल दिखाने के लिए गया। उस हॉस्पिटल में ज्योति शर्मा स्टाफ नर्स, उन्होंने उसको देखा। देखने के बाद उन्होंने कहा कि भैया शाम को और दिखा लेना। मैं जब शाम को दिखाने पहुंचा तो उन्होंने बोला कि अपनी घरवाली को सुबह दिखाना। मैं ठीक है जी। उसके 20 मिनट बाद ही मेरे पास दानवीर सिंह दरोगा जी हैं कस्बा इंचार्ज से, उनका फोन आया कि तुम हॉस्पिटल गए थे? मैं यहाँ गया था। कि क्यों गए थे? मैं ऐसे बात है, पत्नी को दिखाने गया था। ये तुम्हारा गलत है, तुम किसी स्टाफ नर्स के घर पे गई, ये हुआ। उन्होंने मुझे उसमें मेरे खिलाफ एफआईआर कराने की कोशिश की फर्जी। लेकिन ज्योति जो स्टाफ नर्स है उनसे मैंने दोबारा बात करी तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया मेरा इसमें कोई भी वो रोल नहीं है, ना मेरा कोई। अधीक्षक साहब ने मुझ पर प्रेशर बनाया क्योंकि अधीक्षक साहब के भाई कोई बड़े उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़े अधिकारी हैं कोई। तो बोले कि उनका भी फोन आया था थाने में, जब दरोगा जी ने कहा कि उनका भी फोन आया था मेरे पास। उसके बाद अभी फरवरी में 6 फरवरी को विजेंद्र सिंह ने मेरे खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज कराई है। न कोई लड़ाई हुई, न कोई गाली गलौज हुई, न कोई सरकारी कागज फाड़ा गया। और उसमें सरकारी कागज फाड़ने और गाली गलौज मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो कि उनके बड़े भाई की प्रेशर में आकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बताया जाता है कि संपत्ति जो भी आपकी जमीन थी हॉस्पिटल जो आपके बाबा जी ने दान दी थी? जी नहीं, बाबा ने दान नहीं दी थी। ये बाबा तो मेरे 2064 में खत्म हो गई। तो 1964 में ये जो है जमीन पापा, ताऊ जी और चाचा जी वगैरह ने मिलके अपने अपने शेयर में से 18 बीघा जमीन दान दी थी। लेकिन अब तो ये हाल हो गया है कि अगर वहाँ कहते हैं कि अगर तुम अंदर आओगे अधीक्षक साहब तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करवा दूंगा। इसमें अधीक्षक साहब के साथ साथ पूरा स्टाफ उन्होंने अपने फेवर में ले रखा है। अब इसमें आप क्या चाहते हैं? मैं इसमें यही चाहता हूं कि दोबारा इसकी तफ्तीश हो कि जो मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है दोबारा जांच हो। फर्जी एफआईआर है वो। पूरा मोहल्ला पूछा जाए, जहां भी वारदात हुई है, जो भी वारदात हुई है वहां पूछा जाए। कोई भी पूछताछ नहीं हुई है, ना हमारे पास कोई भी आया है। हमारे पास तो अभी पुलिस ने बताया कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत शर्मा है। क्या रहने वाले आप? मैं इगलास का रहने वाला हूँ, सैयद गली, पुरानी तहसील, लोड इगलास। ये विजेंद्र सिंह जो है 17-18 साल हो गए इसको इगलास सीएससी के अंतर्गत नौकरी करते हुए, इगलास और तारपुर। अब सीएमओ साहब ने इसको दिखाने के लिए तारपुर ट्रांसफर कर दिया है, जबकि पीएससी तारपुर भी इगलास हॉस्पिटल के अंतर्गत आती है। टोटल अवैध उगाही, झूला छापों से उगाही, प्राइवेट हॉस्पिटलों से उगाही, जितना भी क्षेत्र से उगाही होती है विजेंद्र सिंह ही करता है और यही आला अधिकारियों तक पहुंचाता है। जो अवैध चल रहे हैं, अवैध झूला छाप चल रहे हैं, सब विजेंद्र सिंह की निगाहों पर चल रहे हैं। विजेंद्र सिंह हर एक हॉस्पिटल से, हर एक झूला छाप से पैसे उगाता, पूरे क्षेत्र से पैसे उगाता है, यही सबके जेब भरता है। इसको नौकरी करते हुए 18 से 20 साल हो गए इगलास में, क्यों नहीं इसका ट्रांसफर होता है? और 2-3 बार ट्रांसफर भी हुआ है, वो भी रोक दिया गया है। क्या ऐसी आला अफसरों की कोई आला अधिकारियों तक पैसे पहुंचाता है, आला अधिकारियों की हजूरी करता है, आला अधिकारियों की सेवा करता है, उसकी वजह से ये अभी तक यहाँ है।
और बोलता है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरे घर में IAS PCS बहुत हैं।